नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तृतीय भाव या कहें सहज भाव के बारे में। अगर हम कुछ जानना चाहते हैं तो उसका एक प्रोटोटाइप या कहें प्राइमरी ओवरव्यू अगर उसका लेना हो तो ये क्लास उन लोगों के लिए है। और हालांकि तृतीय भाव में आपको पता है बहुत से टॉपिक कवर किए जा सकते हैं, लेकिन एक साथ सभी टॉपिक को लाना मेरे लिए भी आसान नहीं है और व्यूअर्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे उसका एक पहले तो उसकी नींव रखी जाए और उसके बाद उस नींव में एक बहुत बड़ा भवन खड़ा किया जाए। तो तृतीय भाव जो कुंडली में हमारा पराक्रम भाव भी कहा जाता है, ये सभी उसके पर्यायवाची हैं। संचार भाव भी हमने कोशिश की है कि जो इस लेक्चर में बातें आए वो बोर्ड पर रहें ताकि आप उसको नोट कर सको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। क्योंकि अगर लेक्चर बहुत विस्तारित हो जाएगा तो फिर वो लीक से अलग हट जाता है और हम कई बार उस निचोड़ को समझ नहीं पाते। इसलिए हमने कोशिश की है कि जो ऑन बोर्ड है हम उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। बस हमारे जो रेड कलर से मार्क किए गए पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं और जो ब्लू कलर से हमने जो लिखे हैं पॉइंट वो नेगेटिव पॉइंट बताते हैं। और इसके सिनोनिम्स कह सकते हैं पर्यायवाची, जिसे संचार भाव भी कहा जा सकता है, सहोदर भाव कहा जा सकता है, वीर भाव भी कहा जाता है। पराक्रम है, कर्ण यानी कंधे, आपका बाजू, आपका कंधों वाला हिस्सा। आज्ञा भाव भी यानी घर में जो मानने वाले लोग हैं, चाहे वो नौकर हों, छोटे भाई हों, किस प्रकार से आपकी आज्ञा को मानते हैं। लघु यात्रा, आपका कोई रूटीन में आना जाना ज़्यादा होता है तो तृतीय भाव। इसे श्वास भाव भी कहा जा सकता है, आपकी सांस की नली। और इसे वाचन भाव भी कहा जाता है। अगर आप कोई बोलचाल से कहीं पैसा कमा रहे हैं, कुछ आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छा है, तो उसके लिए तृतीय भाव का बली होना ज़रूरी है। लेकिन मुख्यतः जब कभी भी तृतीय भाव होता है, सबसे पहला शब्द दिमाग में क्या आता है? हमारे छोटे भाई बहन। अब इसमें एक दृष्टि और भी रखी गई है कि भाई कई दफ़ा कई ज्योतिषी इसको बड़े भाई बहनों के लिए भी उपयोग करते हैं, यानी इन जनरल भाई बहन। तो इसका तात्पर्य किस दृष्टि से है कि भाई हमारे भाई बहन हो सकता है बड़े भी हों, लेकिन आपका प्रभाव घर में उनसे ज़्यादा है, विशेष प्रभाव है और आपका यश कीर्ति समाज में ज़्यादा है। तो कई दफ़ा वो 11वें भाव से दिखाई नहीं पड़ता है। आपका बड़े भाई बहन 11वें भाव से दिखाई नहीं देता है अगर आपका समाज में यश कीर्ति बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल हम तृतीय भाव को ही मानते हैं। हालांकि अंतर करने के लिए बृहत्पराशर होरा शास्त्र कह रहा है कि तृतीय भाव सामान्यतः छोटे भाई बहन और 11वां भाव बड़े भाई बहन। लेकिन उन्हीं श्लोकों के बीच यहाँ भी हमने कुछ उनके श्लोकों का अर्थ लिखा है कि कुछ ऐसे श्लोक भी हैं जो इन जनरल भाई बहनों की बात करता है। वो यहाँ वो लिमिट नहीं कर रहा है कि भाई छोटे अलग बड़े अलग। ये तृतीय भाव से हमने बड़े भाई बहनों के लिए भी कुछ वाक्य यहाँ लिखे हैं जो आपको अभी समझ में आने वाले हैं। तो पहला वाक्य क्या कहता है? तृतेश यानी तृतीय भाव का स्वामी। हमने जो रेड मार्क किए हुए हैं प्लस पॉइंट, सामान्यतः वो अच्छा फल देता है अगर वो मित्र भाव में बैठा है, केंद्र और त्रिकोण में, एकादश भाव में। अब ये जो ग्रीन कलर से हमने स्टार लगाया हुआ है, देखिए हालांकि यहाँ ये जो नेगेटिव जो मार्क हमने किया है, यानी अगर तृतीय भाव का स्वामी शत्रु भाव में, अष्टम भाव में आ जाए तो भाई छोटे भाई बहनों का विनाश करने वाला होता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से तृतीय भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में शत्रु करके चला जाता है तो भी छोटे भाई बहनों को कम करता है। लेकिन कहते हैं 3, 6, 8, 12 में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम तो एक प्रकार से अशुभ भावों के स्वामी हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे शत्रु भी हो, उनमें आपसी एक प्रकार का सहयोग रहता है। तो अगर 3, 6, 8, 12 आपस में अपने भाव को इंटरचेंज कर ले, अकेले बैठ जाए, जिस तृतीय भाव का स्वामी छठे में आ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। लेकिन एक शर्त है कि इन प्लैनेट के विपरीत राजयोग बनाते समय कोई भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी ना आए, या कहें कोई दूसरा
अब इस प्रकार से तो चलेगा, जैसे मान लीजिए 10 और 11, ऐसा तो माना जाएगा भाई 10 का भी स्वामी है 11 का भी स्वामी है, माने 10वीं राशि और 11वीं राशि दोनों का स्वामी शनि है, तो शनि को फिर काउंट किया जाएगा। लेकिन कोई सिर्फ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, वो इनके साथ अगर आ जाता है, ग्रुपिंग कर देता है, तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको यह ध्यान रखना है कि 3 का स्वामी 6 में बैठ जाए, 3 का स्वामी 8 में बैठ जाए, विपरीत राजयोग तो बनता है। लेकिन अगर कारकत्व वाला प्लैनेट मंगल भी अष्टम भाव में चला जाता है और वो विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है, तो फिर छोटे भाई बहनों के लिए कष्टकारी होता है। क्लियर हो गया? इसीलिए हमने इसको स्टार भी दिया और नेगेटिव भी दिया, माइनस भी दिया है, क्योंकि सामान्यतः कुंडली में सांसारिक दृष्टि से सबसे अशुभ भाव अष्टम को माना जाता है। हालांकि बहुत ऐसे एक्सेप्शनल हैं जो आप निरंतर अभ्यास से पढ़ते जाएंगे, यह आदमी को कुंडलिनी जागरण की तरफ भी लेकर चला जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है? तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी स्त्री ग्रह अथवा तृतीय भाव में स्त्री ग्रह। ये आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि जो तृतीय भाव का स्वामी है वो स्त्री ग्रह, और वो हमने यहां लिखा हुआ है स्त्री ग्रह कौन कौन से हैं और पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, इनको हम पुरुष ग्रह मानते हैं हमेशा, चाहे वो संतान के लिए देखना हो, भाई बहनों के लिए देखना हो। सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु पुरुष ग्रह माने जाते हैं। चंद्र, शुक्र, केतु स्त्री ग्रह माने जाते हैं। अब हम शनि की बात करें अगर, तो जब भाई बहन निकालते हैं तो शनि को अलग ढंग से देखा जाता है। वैसे तो इनको नपुंसक या बिना लिंग का ग्रह माना जाता है, लेकिन जब हम भाई बहन निकालते हैं तो इनको पुरुष संज्ञा दी गई है स्टार लगा के, मतलब ये इस सहज भाव के लिए इनको यहां लिंग असाइन किया गया है। इसी प्रकार से बुध को भी नपुंसक माना जाता है, लेकिन सहज भाव के लिए इनको स्त्री ग्रह माना गया है। और राशियों के लिए जब कभी भाई बहनों को देखना हो तो राशियों के लिए सभी सम संख्याओं वाली राशियां, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये बताती है स्त्रीलिंग, और सभी विषम संख्याओं वाली राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये बताती है पुल्लिंग यानी पुरुष लिंग। तो वही वो बात करें, तृतीयेश तीसरे भाव का स्वामी स्त्री ग्रह हो अथवा तृतीय भाव में स्त्री ग्रह जातक को छोटी बहन प्रदान करेंगे। क्लियर हो गया? या तो तीसरे भाव का स्वामी या तीसरे भाव में कोई स्त्री ग्रह बैठा हो तो उसको छोटी बहन जरूर होगी। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि भाव अथवा भावेश, क्लियर हो गया, यानी तृतीय भाव में कोई प्लेसमेंट है या भावेश तृतीय भाव का स्वामी पुरुष एवं स्त्री दोनों ग्रहों से युक्त हो। भाई हो सकता है कि भावेश जैसे बुध, खुद उसको हमने स्त्रीलिंग माना है, और वो किसी ऐसे हाउस में चला जाता है मित्र भाव में जो एक पुरुष, यानी मान लीजिए सूर्य के साथ बैठ गए हैं, तो सूर्य क्या है? पुरुष या कहें पुल्लिंग। तो भावेश और भाव पुरुष एवं स्त्री दोनों ग्रहों से युक्त हों तो भाई बहन दोनों होंगे। क्लियर हो गया? भाई इस भाव का स्वामी खुद तो स्त्रीलिंग आ गया, लेकिन जिसके साथ वो ज्वाइन कर रहा है वो एक पुल्लिंग है, तो जातक को भाई और बहन दोनों का सुख मिलेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिसके साथ वो भाव और भावेश मिल रहा है उसके साथ शत्रुता ना हो, नहीं तो वो छोटे भाई बहनों का नाश भी कर डालता है, जो हम आगे यहां पढ़ेंगे ब्लू लाइंस में। इसी प्रकार से भात्र स्थान यानी तृतीय स्थान में बुध अथवा तृतीयेश चंद्र से युक्त। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है जो तीसरा भाव है उसमें बुध हो तथा तृतीयेश यानी तीसरे भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा से युक्त हो,
चंद्रमा के साथ बैठा हो, साथ ही मंगल और शनि की युति हो। अब युति का मतलब ये नहीं था एक साथ ही हो, भाई मंगल शनि पर दृष्टि बनाए हुए हैं, शनि मंगल पर। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि विशेष दृष्टियों का भी मंगल और शनि के समय ध्यान रखना है कि मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है, शनि उनको 10वीं दृष्टि से देख रहा है, तो वो भी युति माना जाएगा। तो जातक को बड़ी बहन और छोटा भाई होंगे। तीसरे भाव में बुध बैठे हों या बुध का संबंध आ रहा है। अगर तृतीयेश बुध आ गए, इसका मतलब बुध का संबंध बन गया। जैसे मान लीजिए मेष लगन की कुंडली में तो 3 नंबर बुध की ही राशि है, फिर यहां बुध की बैठने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया। तथा तृतीयेश यानी वही बुध चंद्रमा से युत हो, चंद्रमा के साथ बैठ जाएं, साथ ही मंगल और शनि की युति हो, मंगल शनि पर दृष्टि बनाए, शनि मंगल पर, या दोनों इकट्ठे बैठे हुए, तो जातक को बड़ी बहन होंगी और छोटा भाई भी मिलेगा। फिर आती है बात तृतीयेश, जो तीसरे भाव का स्वामी है वो केंद्र में हो। आपको पता है केंद्र त्रिकोण में शुभ राशियों में बैठा कोई भी ग्रह कहीं और अगर बैठा है वो भी शुभ है। मान लीजिए मंगल तृतीयेश होकर मकर राशि में उच्च का बैठा है केंद्र में, और वही मंगल मकर राशि का होकर 12वें भाव में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, तीसरे में बैठा है, छठे में बैठा, 8वें में बैठा है, तो इतना बल नहीं माना जाता जितना केंद्र और त्रिकोण में माना जाता। तो वही कह रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मैं बोल रहा हूं केंद्र और त्रिकोण, इसका मतलब त्रिकोण का मतलब रहेगा आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य है, पहले जन्म जो आपने यानी अभी से जो पहले जन्म आपने लिए थे उनके जो पुण्य है वो आपको देगा त्रिकोण भाव। 1, 5, 9 में बैठे अच्छे भावों में या स्वराशियों में बैठे ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। केंद्र में अगर बली होकर ग्रह बैठता है तो एफर्ट्स तो बहुत कराएगा, वो मेहनत कराता है, लेकिन उसका समाज में यश होता है। तो दोनों में फर्क है। विष्णु भगवान यशस्व के लिए माने जाते हैं और लक्ष्मी देवी हमें धन के लिए जानी जाती है। तो याद रखना है कि जरूरी नहीं है जीवन में धन होगा तो यश आ जाएगा, लेकिन यश है लक्ष्मी अपने आप आ जाती है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए केंद्र विष्णु माने जाते हैं और 1, 5, 9 यानी त्रिकोण जो वो लक्ष्मी भाव माने जाते हैं। भाग्यवान है कोई व्यक्ति यानी लक्ष्मी त्रिकोण बहुत बली है, यशस्वी है कोई व्यक्ति, केंद्र हाउसेस बहुत बली हैं। तो दोनों में अंतर करना आना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण, तो यश और धन की बात हो रही है। तो भाद्र, हाँ ये स्थान हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आता है तृतीयेश यानी तीसरे भाव का स्वामी केंद्र में है, भ्रातृ कारक मंगल, क्योंकि आपको पता है तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल, जिसको पराक्रम का कारक माना जाता है। उच्च त्रिकोण में यानी उच्च होकर त्रिकोण में बृहस्पति से युत, चाहे वो बृहस्पति उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल उन पर दृष्टि बनाए हुए हैं, या बृहस्पति साथ बैठे हुए हैं, तो फिर जातक को बड़े व छोटे प्रभावी भाई बहन होंगे। बड़े भाइयों का भी सुख मिलेगा, छोटे भाइयों का सुख भी मिलेगा, और समाज में प्रभावी होंगे वो। क्लियर होगा? तो ये बात याद रखनी है कि अगर तीसरे भाव का स्वामी केंद्र में है, तीसरे भाव का कारक मंगल उच्च राशि का होकर त्रिकोण में है, बृहस्पति से युत है। कारण ये होता है कि मंगल वैसे तो पराक्रम बढ़ाने वाला होता है, लेकिन प्रायः कुटुंब बढ़ाने वालों में मंगल को कम गिना जाता है। इसलिए कहते हैं मंगल को शुभ करने के लिए अगर गुरुदेव अपनी दृष्टि डाल दें, बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल दें, तो मंगल का जो तामसिक प्रवृत्ति है, वो घर को जो बसने नहीं देता, वो खत्म हो जाता है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है, पराक्रम तो बढ़ा देता है मंगल तृतीय भाव में बैठकर, लेकिन अगर वो शुभ ग्रह, और स्पेशली वो गुरु से ही दबता है मंगल, ऐसे तो शुक्र भी शुभ ग्रह है, वो शुक्र से नहीं दबता है, सूर्य से दबता है, लेकिन सूर्य स्वयं एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो इसीलिए बृहस्पति जैसे ग्रह का उस पर दृष्टि डालना
बेहद जरूरी है। और मंगल किसी से काबू नहीं आता है। काबू नहीं आता है मतलब ऐसे तो कंट्रोल सन करते हैं, लेकिन उनके जो रौद्र रूप को शांत करने का काम राजगुरु ही कर सकते हैं। राजा के गुरु यानी बृहस्पति कर सकते हैं। तृतीय भाव में चंद्र पुरुष ग्रह से दृष्ट, क्लियर हो गया। अगर तृतीय भाव में चंद्र जो है वो पुरुष ग्रह, जो हमने यहां लिखे हुए हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, और पुरुष ग्रह में हम शनि को भी यहां मानेंगे भाई बहनों के लिए, वैसे उनको नपुंसक माना जाता है। इसी प्रकार से अगर वो चंद्रमा स्त्री ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हो तो बहन होती है। स्त्री ग्रह यानी चंद्रमा अगर तृतीय भाव में बैठा है या वो स्त्री ग्रहों के साथ बैठा है या स्त्री ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है तो फिर बहनों का योग बढ़ाता है। क्लियर हो गया। ये बात याद रखनी है आपको। अगर तीसरी राशि का स्वामी, या कहें नॉट तीसरी राशि, तीसरे भाव का स्वामी बहुत बली है तो फिर हम तीसरे भाव अनुसार, और वो अकेला है तो तीसरे भाव अनुसार तय कर लेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे शुरुआत, यानी ये ध्यान रखना है आपको, जब शुरुआत वाले नियम लागू नहीं होंगे तभी आपको नीचे वाले नियम लगाने हैं। अगर वो नियम लागू हो रहे हैं तो उन नियमों को ओवर रूट ये नहीं कर सकते हैं, यानी उनको दबाने की क्षमता या ताकत बाद वाले नियमों में नहीं है। तो शुरुआत से ही चलना है देखने के लिए। क्लियर हो गया। तो वो डिफरेंस करना आना, कहीं आप यहां से लेकर चलें फिर पहले चंद्रमा देखने लग जाए, नहीं, पहले तृतीय भाव को ही देखना आपको। अगर तृतीय भाव बहुत कमजोर आ रहा है फिर आप देखिए क्या चंद्रमा की स्थिति बली है तो फिर चंद्रमा से देखा जाएगा। कहते हैं जी चंद्रमा भी कमजोर है, तृतीय भाव कमजोर, चंद्रमा का भी कोई प्रभाव नहीं दिखता है, फिर इस कंडीशन में छोटे भाई बहनों पर कोई संकट आ सकता है। अब कौन कौन से संकट किस प्रकार से देखने हैं वो हमने ब्लू लाइंस में या माइनस का साइन लगाया है। तृतीयेश और मंगल, क्योंकि मंगल पराक्रम या तीसरे भाव के कारक होते हैं, पाप ग्रह अथवा पाप राशि में बैठे हों। क्लियर हो गया। तो तीसरे भाव का स्वामी और मंगल, ये दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, तब भाई बहनों पर कोई संकट आएगा, उनका अहित होगा। मान लीजिए आपका तीसरे भाव का स्वामी कमजोर है लेकिन जो कारकत्व मंगल है वो बली है, तो ठीक है, हो सकता है कि आपकी भाई बहनों से ना बने लेकिन उन पर कोई ऐसा नुकसान, जान माल का नुकसान नहीं होगा। तो ये बात याद रखना जरूरी है। मंगल का नेचर सौम्य करता है बृहस्पति की दृष्टि, या मंगल चंद्रमा के भाव में बैठा है, चंद्रमा साथ बैठ जाता है तो नीच तो था वो, लेकिन नीच भंग करवा दिया, तभी भी वो सौम्य हो जाता है। तो ध्यान रखना है तीसरे भाव का स्वामी और मंगल दोनों को देखना है। वो पाप ग्रह से युक्त है या पाप राशि में बैठे हुए हैं, इस कंडीशन में भाई बहनों का अहित होगा, उनका कोई बड़ा अहित होगा, उनका नाश भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश एवं मंगल अष्टम भाव में शत्रु राशि में, ये बात याद रखना है, अष्टम भाव में अगर वैसे बैठ जाता है तो अगर हम सामान्यतः यहां से देखें तो ये क्या बन जाता है, ये विपरीत राजयोग बन जाता है। अकेला 3, 6, 8, 12 अगर बैठे हैं, अकेला माने केंद्र और त्रिकोण शामिल नहीं होने चाहिए इसमें, तो वो विपरीत राजयोग बनाएगा। कह रहा है कि कब भाई बहनों का यहां हित मानना है, अगर तीसरे भाव का स्वामी और मंगल दोनों ही अष्टम भाव में शत्रु राशि में बैठे हो, तब भाई बहनों का बुरा होगा। फिर हम बात करते हैं तृतीय भाव की प्रतिकूल राशि में, यानी अगर तीसरे भाव में अनफेवरेबल सन हो, जैसे तुला राशि का सूर्य नीच का होकर बैठा है, तो वो बड़े भाई बहनों को खत्म करता है। देख रहे हैं आप, मैंने क्या बात बताई थी कि तृतीय भाव को हम सामान्यतः भाई बहन ही कहते हैं। ठीक है, तीसरे और 11वें भाव का अंतर करना हो तो हम छोटे भाई तीसरे के लिए, 11वां भाव बड़े भाइयों के लिए कह देते हैं। लेकिन ये हमें बृहद पराशर होरा शास्त्र ने श्लोक दिया है कि अगर
तृतीय भाव की प्रतिकूल राशि में, विरोधाभास राशि में सूर्य बैठे हों तो बड़े भाई बहन का हित करेगा, जबकि संबंध इसका तृतीय भाव से आ रहा है। तो अपने दिमाग में ये बात हमेशा अच्छे से बिठा लीजिएगा कि जब हम भाई बहन की बात करें, सबसे पहले आपके दिमाग में तृतीय भाव ही आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर तृतीय भाव में कमजोर होकर मंगल, याद रखिएगा मंगल कारकत्व में है वैसे, लेकिन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, कारकत्व में भी सबसे पहले राशि बल देखना है। कई लोगों ने अलग अलग वीडियो में कमेंट किया है, कह रहे हैं जी हमारा यहाँ पर कोई दिग्बल हो रहा है, कोई बोल रहा है सर हमारा यहाँ भाव का बल मिल रहा है हमको। देखिए, अगर आपकी यही दृष्टि रहेगी तो फिर आप ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। मैंने कई बार बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ, उस पर कोई विवाद नहीं करना है कि सर राशि का बल नहीं हो क्या हुआ, उसको भाव का बल तो मिल रहा है। देखिए, अगर कोई बच्चा पास ही नहीं हुआ है तो फिर उसके सेशनल मार्क्स में टॉप करने का क्या मतलब है। और अगर कोई बच्चा पास हुआ है तो फिर हम उसको आंक सकते हैं, उसकी वेटेज को काउंट करना है कि यार ये सेशनल में भी बहुत अच्छे नंबर इसके रहे हैं, इसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब फाइनल में फेल हो गया तो ट्रैक रिकॉर्ड कोई नहीं देखने वाला, क्या ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, फेलियर है वो। तो याद रखना है सबसे पहले राशि बल, फिर आप और बल निकालते रहें, दिशाओं का बल, भाव का बल। नहीं तो फिर अब जैसे शुक्र जो है वो 12वें भाव में सामान्यतः अच्छा फल देता है, लेकिन अगर वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है कैसे वो अच्छा करेगा? कहते नहीं सर वो तो हमेशा ही अच्छा फल देता है। ये यूनिवर्सल लॉ वाली चीजें यहां नहीं चलती हैं। इसको ज्योतिष को सीखना है, कोई इस पर देखिए क्रैमिंग यहां लग ही नहीं सकती। कारण इसमें 12, मैंने पहले ही बताया था 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं। अगर आप इनको अलग अलग रीअरेंज करें तो कई अरब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कई अरब, इतनी संसार की आबादी नहीं, इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कुंडली में। तो इसलिए ये जो रटने वाले नियम है कि भाई सूर्य चौथे भाव में ऐसा फल देता है, ये सामान्यता सिर्फ एक लर्नर को समझाने के लिए है। लेकिन अगर आप कुंडली को देख रहे हैं किसी को, तो फिर आपको सिर्फ इस चीज से अगर आप फल कर रहे हैं तो आपका फल गलत होगा। भाई जैसे अगर आप प्राइमरी स्टेज में, अभी लर्निंग फेज में आप सीख रहे हैं, तो फिर हम आपको सिखा सकते हैं कि भाई सूर्य यहां पर सामान्यतः इस चीज के लिए अच्छा नहीं होता है या अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ज्योतिषी हैं, ये प्रिडिक्शन करने लगे हैं और सिर्फ इसी आधार पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई 10वें भाव में तो भाई बृहस्पति हमेशा अच्छे फल देगा ही देगा, तो वो गलत हो जाएगा। आपको भाव बल देखना पड़ेगा, राशि बल। सबसे पहले राशि बल देखिए, बाद में भाव बल, दिग्बल, जितने आपके बल हैं बाद में निकालिए। भाई हो सकता है मुझे अपने शहर का कोई हिस्सा ना पसंद हो, लेकिन अगर उस शहर में मुझे सबसे सुंदर मकान बना के दिया जाए तो मुझे उस लोकेशन, उस शहर की लोकेशन में वो मुझे अच्छा लगने लग जाएगा। तो ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई सारे ही ग्रहों को केंद्र और त्रिकोण ही अलॉट हो जाए। कई दफा अष्टम भाव में उच्च का होकर ग्रह बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल देता। क्लियर होगा? तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो मंगल अगर होगा वहां, क्लियर हो गया? अगर मंगल तृतीय भाव में कमजोर या शत्रु राशि में बैठा है तो बड़े व छोटे दोनों को नुकसान पहुंचाएगा, बड़े भाई बहनों को भी, छोटे भाई बहनों को भी। अगर शनि वहां नीच का या कमजोर होकर बैठा हुआ है तृतीय भाव में, तो आपके छोटे भाई बहनों का अहित करेगा। तो सूर्य बड़े भाई बहनों का हित करेगा, मंगल बड़े व छोटे दोनों का हित कर देगा, शनि छोटे भाई बहनों का अहित कर डालेगा। बाकी हमने सिनोनिम्स आपको बता ही दिए। अगर तीसरा भाव मजबूत हो तो आदमी को कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, लेखन कला से भी फायदा होता है। इसके लिए हम सर्वाष्टक वर्ग भी जरूर देखें कि सर्वाष्टक वर्ग में उसको 28 से ज़्यादा नंबर मिल रहे अगर हैं
तो तृतीय भाव को आप अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से सहोदर, वीर्य यानी किसी शरीर में स्पम्स और ओवम की जो बढ़ोतरी है वो नहीं हो पा रही, तृतीय भाव कमज़ोर है। पराक्रम, कंधे वाला पार्ट, आज्ञा मानने वाले लोग नहीं हैं आपके जीवन में क्योंकि तृतीय भाव कमज़ोर है। लघु यात्राओं से नुकसान क्योंकि तृतीय भाव का आपका खराब है। कई लोग मतलब डेली रूटीन में यात्रा करते हैं, बड़ी कष्टकारी यात्राएं होती क्योंकि तीसरा भाव कमज़ोर है। और कई लोगों को आसपास जाते हैं, बहुत अच्छा आदर सम्मान मिलता है, हमेशा कुछ लेकर आते हैं, तो वो तृतीय भाव बली है। उसका संबंध कहीं ना कहीं 11वें भाव से भी है। लेकर आते हैं मतलब प्राप्तियां। श्वास, इस हिस्से में कोई भी समस्या नहीं है, बड़ा नॉर्मल ब्रीथ करता है। ऐसे व्यक्तियों को हिचकियां भी बहुत कम आती हैं। और देखिए कई लोगों को ना जरा भी कुछ हो जाए तो अटक जाता है गले में, या कह सकते हैं क्या बोलते हैं आप उसको, हिचकियां आना, उच्छू हो जाता है, मतलब पानी पी रहे हैं एकदम से वो बाहर आना जाता है क्योंकि तृतीय भाव उनका कमज़ोर है। और कई लोगों को हंसा भी देते हैं, वो खांसी भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो बड़े अच्छी से उसको मैनेज कर पाते हैं। तीसरा भाव बहुत बली है। वाचन, वाचन वही मतलब बोलचाल से पैसा कमाना। अच्छे टीचर जो होंगे बहुत बढ़िया बोलते हैं। देखिए अच्छे टीचर जब मैं कह रहा हूँ तो इसको अच्छी तरह समझना है। हमारे लिए अच्छा टीचर वही है जो बढ़िया ज्ञान डिलीवर कर सकता है। कहता जी बहुत बढ़िया टीचर है लेकिन बच्चों को ना पढ़ाते समय इसके हाथ पैर कांपते, काहे का टीचर है फिर वो। तो तृतीय भाव की मजबूती वाले को ही हम यहाँ अच्छा अध्यापक मानेंगे, जो उस ज्ञान को बढ़िया ढंग से डिलीवर करने की ताकत रखता है। क्लियर हो गया? तो ये तृतीय भाव का हमने एक जनरल आइडिया लिया है और धीरे धीरे हम उन लेवलों को क्रॉस करते 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 कब उस थ्रेशोल्ड पर पहुंच जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। याद रखिएगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, थ्रेशोल्ड। अगर कोई कहता है कि मैं दुनिया में सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ज्योतिष के पीक पर पहुंच चुका हूं, तो या तो वो मूर्ख है या वो मूर्ख बना रहा है, क्योंकि इसके थ्रेशोल्ड को पाया जा सकता है। यानी एक पासिंग मार्क्स है, किसी यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर रखा है भाई अगर इतना जानता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो ज्योतिष का उसको ज्ञान है उसको। लेकिन कोई ये कह दे कि मैं उसकी अनंत सीमा को मैं पा चुका हूं, तो साफ साफ कहते हैं कि भाई अगर कोई ब्रह्म को भी जानता है, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या है, वो कभी मुंह से नहीं बोलता है वो कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। अगर कोई ज्योतिष जानने वाले लोग हैं भी तो बड़े गुप्त रूप से रहते हैं, ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते हैं कि मैं दुनिया में सब कुछ जानता हूँ। यही ब्रह्मज्ञानी के और यही ज़्यादा ज्ञानियों के भी लक्षण है कि वो अपने बारे में कम बताएंगे और जो कोई फल होगा जितना वो जानते हैं उससे थोड़ा कम ही बताएंगे। तो आपको भी इस अलंकार को धारण करना है, तो हो सकता है शायद आप निरंतर अभ्यास से उस ईश्वर को भी जान लें। यानी सबसे पहले तो हमें ये वाला दोष दूर करना है कि मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। इस दोष से अगर आप बच सकते हैं तो शायद आप ज्योतिष को क्या, आप ईश्वर को या ब्रह्म को भी जान जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।